सावन का पवित्र महीना चल रहा है और उस पवित्र महीने में अपने अपने निज घरों में बैठकर, भवन में बैठकर, दुकानों पर, घरों में, ऑफिस में इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव से एक रिश्ता जोड़ने का प्रयास करिए। जैसे एक इत्र की छोटी सी बूंद हमारे पूरे कमरे को महका देती है। एक छोटी सी केसर की पत्ती, और वो पत्ती भी बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी सी। एक छोटी सी केसर की पत्ती एक भगोनी दूध को पूरा केसरिया कर देती है, उसका कलर चेंज कर देती है। एक बूंद नींबू की बड़े सारे पात्र में रखे हुए पूरे दूध को फाड़ देती है। थोड़ा सा राई जीरा का बघार पूरी दाल में स्वाद ला देता है। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप बहुत सारी भक्ति करो या बहुत सारा भजन करो या बहुत सारा भगवान के मंदिर में जाकर बैठो या बहुत समय तीर्थ में जाकर बैठो। आप तो थोड़ा सा, एक बूंद इत्र के बराबर, एक केसर की पत्ती के बराबर, थोड़ा सा राई जीरे के बराबर, थोड़ा सा नींबू की एक बूंद के बराबर, थोड़ा सा भजन, बड़े पात्र में थोड़ा सा जामन पूरे पात्र को जमा देता है, थोड़ा सा बघार पूरी दाल में स्वाद ला देता है, थोड़ा सा केसर पूरे दूध को केसरिया कर देता है, थोड़ा सा इत्र पूरी घर को सुगंधित कर देता है। उसी तरह श्रावण महीने में अगर एक अंश मात्र भी हमने शिव का नाम लिया तो पूरे जीवन भर हमें सुख प्रदान कर देता है। पूरा जीवन, हमारे संपूर्ण जीवन का एक आनंद देने के लिए ये श्रावण का महीना आता है। कल आपने और हमने कथा में सुना था, श्रवण किया था कि माँ प्रसूति ने पूरे सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करी है। केवल माता सती ने ही नहीं, केवल माता पार्वती ने ही नहीं, केवल महागौरी ने या कुष्मांडा ने या चंद्रघंटा ने या स्कंदा ने ही नहीं, सती माता की माता माता प्रसूति ने भी शिव की आराधना करी। और क्यों करी? शिव महापुराण में 2 शब्द दिए हैं कि भगवान शंकर की आराधना करने वाले को भोग का भी सुख होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। भोग से मतलब क्या है? कोई कामना, आपके जीवन की कोई कामना हो, आपके जीवन की कोई उम्मीदें हो, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये प्राप्त करना है, वो उम्मीद है, वो कामना है। कोई वस्तु की चाह है, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, बहुत परिश्रम कर लिया तो भी नहीं प्राप्त हुआ, तब हमने शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। शिव की आराधना, ये किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि भगवान की आराधना भोग और मोक्ष के लिए करो, पर शिव महापुराण का यदि आप अध्ययन करेंगे, शिव महापुराण को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि शिव की आराधना भोग और मोक्ष दोनों के कारणों से होती है। कुछ पाना है, अगर आपने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण किया है तो शिव जरूर देंगे। मोक्ष की कामना है, शरीर छोड़ना है और यह कामना है कि मैंने जिंदगी में कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं किया, तो शिव की आराधना है, शंकर की आराधना। और शिव की आराधना में मन को लगा लेना या शिव की आराधना में शरीर को लगा लेना, चित्त को लगा लेना, ये आपके और हमारे बस की बात नहीं होती। हम आज आशीष जी को कह रहे थे, आशीष जी, दुर्गेश शर्मा जी,
को साधुवाद दूंगा जिन्होंने शिव के लिए, शिव महापुराण के लिए कम से कम त्याग रखा कि मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा, बाल नहीं बनवाऊंगा जब तक शिव की कथा का रसतत्व हमारे कोरबा में ना हो जाए, तब तक उसका स्मरण ना हो। एक उपासना का फल व्यक्ति को मिलता है, एक साधना का फल व्यक्ति के जीवन में आता है। आप किसके लिए परित्याग कर रहे हो, आप किसके लिए छोड़ रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं अग्रवाल जी हैं, भरत जी हैं, शैलेश जी हैं, राजेंद्र जी हैं, ये सब लोग हैं, साहू परिवार है। इन सब से पूछें कोई पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म इनकी जिंदगी में हुआ होगा, कोई पूर्वजों की कृपा इनके जीवन में हुई होगी, तो इनको यजमान पद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सौभाग्य मिला। शिव की भक्ति, भगवान शंकर से एक रिश्ता, केवल माता सती ने ही शिव की आराधना श्रावण महीने में या पार्वती जी ने ही शिव की आराधना श्रावण महीने में नहीं करी। सती माता की माता स्वयं प्रसूति जी ने भी श्रावण महीने में शिव जी की आराधना केवल एक कामना से करी। एक कामना थी माता प्रसूति की, क्योंकि उनके पति को श्राप लगा था कि इसका शिश कटेगा, दक्ष प्रजापति को मरना होगा, और जब सिर कट जाता है तो मरना निश्चित हो जाता है। अब उनको मालूम था कि मेरे पति का शीश कटेगा, तो अभी शीश को कौन जोड़ सकता है। तो सती माता की चित्तवृत्ति में था कि कोई इस काल को पलट नहीं सकता, समय को, घड़ी को, काल को पलटने वाला यदि कोई एक है तो वो देवाधिदेव कालाधिपति महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता हो, शिव की साधना करता हो, शंकर की भक्ति करता हो, शिव उपासना में लगा रहता हो, भगवान शंकर के गुणगान में लगा रहता हो, उसका काल टालने का कार्य स्वयं शिव करते। मार्कंडे बाबा का करा, राजा श्वेत का करा। ये काल टालने का काम उनका है, समय टालने का काम शिव का है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हत्तो छड़ी नामे कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हत्तो छड़ी नामे कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग। एक बात स्मरण में रहे, पैसा आपको वसीयत में मिल सकता है, गाड़ी आपको वसीयत में मिल सकती है, बंगला आपको वसीयत में मिल सकता है। गाड़ी मिल जाएगी, गोल्ड मिल जाएगा, सास का जेवर मिल जाएगा, प्लॉट मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी, खेती मिल जाएगी, बंगला, गाड़ी, ये सब पूर्वजों से मिल सकता है। सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है, पर इज्जत वसीयत में नहीं मिलती है, सम्मान वसीयत में नहीं मिलता है, आदर वसीयत में नहीं मिलता है। गाड़ी वसीयत में मिल जाएगी, बंगला वसीयत में मिल जाएगा, प्रॉपर्टी मिल जाएगी, सोना चांदी हीरा पन्ना मिल जाएगा, सब पूर्वजों का मिल जाएगा, वसीयत में मिल जाएगा, पर इज्जत, सम्मान, आदर ये वसीयत में नहीं मिलता। ये व्यक्ति को खुद अच्छा कर्म कर कर इज्जत बनाना पड़ती है, व्यक्ति को खुद अच्छा कर्म कर कर ये अपने लिए स्वयं निर्माण करना पड़ता है। इसको कोई देगा नहीं, इसको अपना बनाना है। मेरे शंकर भगवान के पास में सोने का महल नहीं है, मेरे शंकर भगवान के पास में हीरे पन्ने के जेवर नहीं है, मेरे शंकर भगवान के पास में बहुत सारा अंबर पीतांबर नहीं है। बस मेरे शंकर भगवान के पास तो एक ही चीज है, क्या?
तो कहा जिसने विश्वास किया, जिसने मुझ पर भरोसा किया, जिसने मुझ पर विश्वास किया, जिसने मुझ पर दृढ़ता रखी, बस उसी को मैंने सर्वस्व प्रदान कर दिया, उसको मैंने सर्वस्व दे दिया। जिसने विश्वास किया उसको विश्वास के बल पर सब कुछ दे दिया। शंकर भगवान के पास में बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, भगवान शंकर के पास में अंबर पीतांबर नहीं है, भगवान शंकर के पास में हीरा पन्ना सोना चांदी कुछ भी नहीं है। शिव जी के पास में तो केवल विश्वास है, भरोसा है। और याद रखना, जिसका विश्वास, जिसका भरोसा दृढ़ होता चले जाता है, उसके जीवन में कोई कमी नहीं आती। फिर उसका भंडार भोलेनाथ खुद भरता चले जाता है, फिर उसको भरने में दिक्कत नहीं आती है। विश्वास के बल पर ही सब कुछ है, विश्वास के बल पर ही सर्वस्व है। शिव जी से एक रिश्ता जोड़ो, एक रिश्ता, एक रास्ता, इन दोनों पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। जम के बोलो, क्या क्या? आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। रिश्ता और रास्ता। रास्ते पर भी ध्यान देना जरूरी है और रिश्ते पर भी ध्यान देना जरूरी है। रिश्ते पर ध्यान नहीं दोगे तो रिश्ता छूट जाएगा, और आगे आप लोग बोलो, रास्ते पर ध्यान नहीं दोगे तो रास्ता छूट जाएगा, मार्ग भटक जाओगे। चल रहे थे इधर, रास्ते पर ध्यान नहीं दिया, एकदम निगाह हटी और दुर्घटना घटी। बस जा रहे थे, जाते जाते एकदम रास्ता बदल गया, ध्यान में नहीं है। जाना था डोंगरगढ़ और पहुंच गए डोंगर गांव। अब दोनों एक ही है, राजनांदगांव में ही है। अभी डोंगर गांव में तो राघव जी की कथा भी है, 1 बजे से 4 बजे तक डोंगर गांव 17 तारीख से चालू हो रही है। जो डोंगर गांव के आसपास के हैं वो वहाँ जरूर कथा श्रवण करने के लिए जाएं। तो डोंगरगढ़ और आप रास्ता से अगर भटके तो डोंगरगढ़ जा रहे थे और पहुंच जाओगे डोंगर गांव, कोई भरोसा? हमारे साथ हुआ है। आते आते कोरबा में, हमने पहले दिन बताया था, कोरबा में आ रहे थे, आते 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 रास्ता भटक गए। और भटके भी तो क्या भटके, भुट्टे के भजिए मिल गए, उसमें क्या दिक्कत? अभी अभी शर्मा जी तिलक करवाने आए थे, तो वो तिलक करवा रहे थे और उनके तिलक के बाद में उनकी धर्मपत्नी गई थी वहाँ, और इतने में आ गई जी हमारी दूसरी जीजी, और दूसरी जीजी आई तो तिलक करवा के चली गई। तो शर्मा जी बोले, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं। अब हमको हंसी तो खूब आई, खूब हंसी आई इस बात के लिए कि ये मेरी नहीं है गुरुजी। और एक बार नहीं 3 बार बोले महाराज। तो रिश्ता और रास्ता ये दोनों जल्दी भटक जाता है, और रिश्ते पर भी अपनी दृष्टि रखना और रास्ते पर भी अपनी दृष्टि रखना। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी हो, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं भोले बाबा, कैसे आऊं शंभू बाबा, तेरी काशी नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं भोले बाबा, कैसे आऊं शंभू बाबा, देवघर नगरी, बड़ी दूर नगरी, देवघर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, झटपट चलूं तो, झटपट चलूं तो झलकाए गगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी,
बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं भोले बाबा, कैसे आऊं शंभू बाबा, तेरी काशी नगरी देवघर नगरी। इस जीवन का दो क्रम स्मरण में रखना और इस पर निगाह रखना, एक रिश्ते पर निगाह रखना और एक रास्ते पर निगाह रखना, कभी भी छूट सकता। एक धर्म पत्नी को चाहिए कि अपने रिश्ते पर ध्यान रखे, पति से कोई ऐसा शब्द का संबोधन ना हो जाए जिससे ये रिश्ता टूट जाए। पति को चाहिए कि अपनी धर्म पत्नी से रिश्ते पर ध्यान रखना, रिश्ते पर निगाह रखना, ऐसा संबोधन ना हो जाए कि रिश्ता टूट जाए। आज के समय में रिश्ते पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, बहुत कठिन है। पूरी सोशल मीडिया को खोलकर देखो, रोज अखबार को खोलकर देखो, रोज तुमको रिश्ते टूटते मिलेंगे। एक पति ने पत्नी को मार दिया, एक पत्नी ने पति को मार दिया, एक भाई ने भाई को मार दिया, एक ने ऐसा कर दिया, एक घुमाने ले गई थी महामारी आई, दूसरा वहां गया था वहां मर गया, तीसरा ऐसा कर गया। रिश्ते कलिकाल में, आज के समय में रिश्ते ऐसे टूट रहे हैं कि जैसे फूल डाली पे से टूटता है। निवेदन है कि रिश्ते पर ध्यान देना जरूरी है, रिश्ते पर निगाह रखना जरूरी है। अगर रिश्ते पर निगाह नहीं होगी तो वो टूटता चले जाएगा, छूट जाएगा। रास्ते पर भी ध्यान देना जरूरी, रास्ता छूट जाएगा। और दोनों चीजों का एक सार तत्व है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रिश्ता शिव से अगर तुमने जोड़ा है, भगवान शंकर से अगर रिश्ता जोड़ा है। कई माताएं कहती हैं हमारा मन, हम 1-1.5 महीना तो पानी चढ़ा लेते हैं, 1-1.5 महीने बाद हमारा मन उच्चिष्ट हो जाता है गुरुजी। हम कहीं चले जाते हैं तो फिर हमारा मन नहीं कर पाता मंदिर जाने का, हमारा मन उच्चिष्ट हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपने जिंदगी में एक बार भी जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तुम भले शंकर जी से रिश्ता तोड़ लो पर मेरा महादेव तुमसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ेगा, मेरा शिव तुमसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ेगा। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, मेरा शंकर भगवान आपसे रिश्ता नहीं तोड़ेगा, आप भले रिश्ता तोड़ लो। सारनाथ महादेव, सारनाथ महादेव, आप में से कोई गया है काशी में? सारनाथ महादेव का दर्शन किया आप लोगों ने? काशी में सारनाथ महादेव हैं, पीछे वाले हाथ उठाए हैं, ये लोग होकर आए हैं, माता जी भी होकर आए, इधर से भी कई लोग उठाए। काशी में सारनाथ महादेव हैं और जो दर्शन कर कर आए हैं उनके चरणों को हमारी तरफ से नमन है, प्रणाम। काशी में जितने भी शिव भक्त कावड़ चढ़ाने के लिए काशी में विश्वनाथ जी के यहाँ जाते हैं वो सारनाथ जरूर जाते हैं। कौन है ये? कहा एक सारंग ऋषि काशी के नजदीक में रहते थे, भ्रमण किया करते थे, काशी के आसपास का घुमा करते थे। एक दिन सारंग ऋषि के मन में भगवान विश्वनाथ जी को दर्शन करने का भाव प्रकट हो गया। काशी से थोड़ी सी दूरी पर इनका निवास था, काशी में प्रवेश नहीं करते। अब भगवान शिव की आराधना कर रहे, साधना कर रहे, और काशी में फिर इनके मन में आया कि भगवान नहीं दर्शन दे रहे तो मैं काशी में जाऊंगा, पर शिव मुझे दर्शन दे, मुझे निमंत्रण दे तो मैं काशी में जाऊं। अब शिव महापुराण की कथा कितनी बड़ी बात कहती है। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, जिसका पति प्रेत योनि में पड़ा था, मुक्ति के लिए साधन कर रही है चंचुला, ईश्वर जी गोरा जी यजमान बनकर बैठे हैं। और उस समय पर तुमरुका जी बोल रहे हैं चंचुला देवी से, चंचुला काशी की धरा पर शिव महापुराण में और भगवान शंकर के मंदिर में वही पहुंचता है जिसको शंकर भगवान हाथ पकड़कर लेकर जाते हैं, जिसको भगवान ओघड़ता नहीं, भगवान शिव लेकर जाते। ये कथा ऑनलाइन चल रही है,
आस्था चैनल पर आप लोग कथा को सुन रहे हैं, कोरबा छत्तीसगढ़ की यह कथा है। जिस होटल में कथा हो रही है इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है बैठने की। महाकाल सेवा समिति ने जितनी व्यवस्था करी है उसके अनुसार जो बैठ सकते हैं उनकी व्यवस्था है, पर ज्यादा लोग इसके अंदर नहीं आ सकते, इसलिए इस कथा को ऑनलाइन रखा गया। पानी कीचड़ को देखते हो। और इतना कंट्रोल होने के बाद, संयम होने के बाद भी यदि आप मान लो कहीं तुमको अंदर जाने का मौका मिल गया और तुम हॉल में पहुंच भी गए, पंडाल में पहुंच भी गए, तो तुम सबसे पहला धन्यवाद शंकर भगवान का देना कि तुम्हारा हाथ पकड़कर यहां तक लेकर। साधुता उसको देना। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं काशी में प्रवेश बिना शंकर की आज्ञा के कोई नहीं। शिव जी हाथ पकड़ेंगे तो कोई काशी जाएगा, शिव जी हाथ पकड़ेंगे तो कोई शिवालय जाएगा, शिव जी हाथ पकड़ेंगे तो कोई शिव महापुराण तक जाएगा। चंचुला देवी तू तो भटक रही थी, तेरा पति तो प्रेत योनि में पड़ गया क्योंकि ब्राह्मण होने के बाद भी उसने अच्छा कर्म नहीं करा था, चोरी का धन लेकर जा रहा था, दीवार कूद रहा था, कूदने पर उसको मालूम नहीं पड़ा कि नीचे जल भरा हुआ है, जल में डूबकर तेरा पति मर गया। और शास्त्र कहता है पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, इसलिए तेरे पति को मुक्ति नहीं मिली। पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, यह हमारा शास्त्र कहता है। और तेरे पति को मुक्ति नहीं मिली, तेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में भटक रहा था। ये कई लोग प्लानिंग बनाते हैं ना, कई माताएं कहती हैं मैं तो कुएं में डूब के मर जाऊं तो अच्छा। रस्सी से लटक जाऊं तो अच्छा, गाड़ी के नीचे आ जाऊं, तालाब में कूद जाऊं, ये सब ओल्ड फैशन है। ये कोई सुसाइड करने का न्यू फैशन है क्या? ये तो सब सुसाइड के ओल्ड फैशन है। कुछ नया फैशन लेकर आओ। रस्सी से टंग जाना ये भी ओल्ड है, पानी में कूद के मर जाना ये भी ओल्ड है, दवाई खा के मर जाना ये भी ओल्ड फैशन है, गाड़ी के नीचे आ जाना ये भी ओल्ड। न्यू फैशन सुसाइड लाओ। अगर सुसाइड करना ही है तो न्यू फैशन लेकर आओ। और वो नया फैशन कौन सा है? तो वो नया फैशन ये है, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जे में डूब जाऊं, चाहे कितनी भी परेशानी में आ जाऊं, ऐसे मरने वाली नहीं हूं। छाती पे सबके मूंग दलूंगी, मेहनत 4 गुना करूंगी, मेहनत 4 गुना करूंगी, सबकी छाती पे यही मूंग दलूंगी। कोई कितनी भी गाली दे, देसी घी की रोटी मल मल के खाऊंगी और खूब दमदारी से जिंदगी जीऊंगी। मरूंगी काय को? रस्सी पे टंग जाना, 2 मिनट में मर जाओ, फिर अगला जन्म फिर वो बकरी बनो, बिच्छू बनो, इल्ली बनो, छिपकली बनो, कीड़ा बनो। और अभी बारिश में देखना नई नई डिजाइन के कीड़े बन रहे हैं, जो सुसाइड कर कर मरते हैं वो सब यही बनते हैं। ऐसी नई नई जिंदगी, नया नया जीवन, और फिर आखिरी में मरते 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 पानी में, फिर हवा में, फिर वायु में, फिर खोपड़िया में, फिर जुआ बनना, इल्ली बनना। ये सब ये जितने सुसाइड, इसीलिए निवेदन है सुसाइड का प्लानिंग नहीं करना कभी भी जिंदगी में। कितना भी गम आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जा बढ़ जाए, कोई कितना भी प्रेशर दे दे, माइंड में कितना भी प्रेशर बढ़ जाए, फिर भी सुसाइड करने का प्लानिंग नहीं करना। प्लानिंग ये करना, कर्जा अपन ने लिया है, तकलीफ अपनी है, अपन निपटेंगे, खूब दमदारी से मेहनत करेंगे। जिनने बोला है, जिनके मुंह चल रहे हैं, उनके मुख बंद कर देंगे, इतनी मेहनत कर कर आगे निकलेंगे, तब दमदारी है। अब मालूम पड़े तकलीफ, डिप्रेशन 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 डिप्रेशन, टेंशन टेंशन टेंशन, मर जा। अब ईमानदारी से बोलो, तुम लोगों से ज्यादा टेंशन तो सीवर वाले महाराज को रहता होगा। कोई इधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है। इसके बाद भी आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। शंकर के भक्त हैं,
मट्टी का शरीर है, एक दिन शमशान जाएगा, राख का ढेर बन जाएगा। जो मरने के बाद इकट्ठे होते हैं, परिवार वाले, कुटुंब वाले, मोहल्ले वाले, मरने के बाद इकट्ठे होते हैं। अगर तुम्हारे जीते जी इकट्ठे होकर तुमको आगे बढ़ा दें तो मरने के बाद इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये परिवार, ये कुटुंब, ये नाते, ये रिश्ते एकाग्रित कब होते हैं? जब व्यक्ति मर जाता है। जब तकलीफ में था खड़े हो जाते, जब दुख में था पूरा मोहल्ला एक हो जाता, जब तकलीफ में था पूरा परिवार एक हो जाता। तो व्यक्ति इतनी जल्दी मरता नहीं, उसकी उम्र बढ़ जाती। थोड़ा और 2-4 साल जी लेता रे। तुम एकाग्रित तो होते, तुम इकट्ठे तो होते, पर तुमने उसको टॉर्चर कर कर कर, कोस कर, अपशब्द कह कर उसको मार दिया। और बाद में जब मर गया, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरी कॉलोनी इकट्ठी है। अब सब कह रहा बेचारा बहुत अच्छा था। अब समझ में आया जब फोटो पे माला चढ़ गई, बहुत अच्छा था, जिंदगी बड़ी अच्छी। प्लानिंग मत करो, ये ओल्ड फैशन है। रस्सी में टंग जाना, पानी में डूब के मर जाना, ये सब ओल्ड है। न्यू फैशन तो ये है, खूब खाओ, शिव नाम गाओ, छाती पे मूंग डलते जाओ, अपना काम करते जाओ, अपनी मेहनत। कई बच्चे कहते हैं, हमने देखा कोटा साइड में जब बच्चे कोचिंग करने जाते हैं, कोचिंग में पास नहीं हो पाते, सुसाइड कर लेते हैं। उन बच्चों से निवेदन है, पढ़ने बैठे हो ना, तुम्हारे पिता के पास कोई प्रॉपर्टी की कमी तो नहीं है? अगर कमी होती तो तुम्हारे पिताजी कोटा तुम्हें पढ़ने ही नहीं भेजते। तुम्हारे पिताजी के पास कमी होती तो रायपुर पढ़ने नहीं भेजते। तुम्हारे पिताजी के पास कमी होती तो कोरबा पढ़ने नहीं भेजते, बिलासपुर नहीं भेजते। तुम्हारे पिता के पास पैसा होगा तभी तो पढ़ने भेजा होगा। तो क्यों सोचना नंबर कम आ गए, फेल हो गया, जॉब नहीं लगी, मर गया। अरे भाई इतनी सी बात, और मेहनत कर, 4 गुनी मेहनत कर, परिश्रम 4 गुना कर। दुनिया की ऐसी कौन सी कुर्सी है जिस पे मनुष्य नहीं बैठ सकता? बस आपका मेहनत और आपकी लगन। प्रधानमंत्री की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति भी आपके बीच के होते हैं, मुख्यमंत्री की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति भी आपके बीच का होता है, विधायक की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति भी आपके बीच का होता है, सांसद की सीट पर बैठने वाला भी आपके बीच का होता है, महापौर पार्षद की सीट पर बैठने वाला भी आपके बीच का होता है। और एक ना एक दिन अगर आपने मेहनत कर ली तो आप भी कलेक्टर और एसपी की सीट पर बैठ सकते हो, यह निश्चित है। परिश्रम करिए, मेहनत करो, पढ़ाई को 4 गुना करो, विद्याध्ययन 4 गुना करो, रात दिन एक कर दो, अच्छी एजुकेशन करो। क्यों मरना? मृत्यु नहीं सार है। पानी में डूबकर मरने वाले की मुक्ति नहीं है महाराज। और अगर तुम लोगों ने प्लानिंग करी हो तो छोड़ देना, बिल्कुल मरूंगी नहीं। सियोर वाला महाराज बोलता है मेहनत करना है, परिश्रम करना है। ये ओल्ड फैशन में नहीं जीऊंगी कि कोई ने दुख दिया और मर जाऊं। इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हो, इतनी जल्दी। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। बिंदु प्रेत की योनि में क्यों पड़ा? क्योंकि वो पानी में डूबकर मरा, पानी में डूब है। चंचुला, तुम्हारा पति कहां पानी में डूबकर मरा? तेरे गांव में। तेरे गांव के लोग काशी में कथा दर्शन करने आ रहे थे, तो उन गांव के लोगों के साथ दर्शन करने काशी आ गए। चंचुला, तुझे नहीं मालूम, तू पहली बार काशी आई और तेरा मन शंकर में नहीं था, तो काशी में साड़ियाँ खरीदने आई थी, वस्त्र खरीदने आई थी कि यहाँ कुछ सामान अच्छा मिलेगा तो मैं खरीद। आज भी बनारस की साड़ियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं। तू तो वस्त्र लेने, आभूषण लेने आई थी, तू काशी में दर्शन करने नहीं आई थी। पर तेरा मन
स्नान करने के बाद गंगा का बदल गया और तेरा चित्त विश्वनाथ की कथा में लग गया। एक क्षण की कथा तेरे कानों में पड़ गई। कहां कथा हो रही थी तुझको नहीं मालूम चंचुला? चंचुला तो गंगा नहाकर घाट पर खड़ी थी और कहीं आवाज आ रही थी भगवान शंकर की शिव महापुराण कथा की। उस आवाज को चंचुला ने सुन लिया। सुनते सुनती चंचुला धीरे धीरे आगे बढ़ी। घाट पर चढ़ते चढ़ते चंचुला का पांव फिसल गया, सिर में चोट लगी, चंचुला के प्राण छूट गए और चंचुला मां पार्वती जी की सहेली कैलाश में बन गई। केवल शिव महापुराण का थोड़ा सा शब्द गंगा का स्नान कर कर आगे बढ़ रही थी, कानों में किसी के मुख से शिव महापुराण का शब्द चले गया था और चंचुला तेरे प्राण छूट गए और तू माँ पार्वती जी की सहेली बन गई। चंचुला विचार कर, कहाँ तेरा पति मरा, कहाँ उसका प्रेत योनि हुआ, कहाँ वो भटकता रहा, कहाँ तू काशी पहुंच गई, कहाँ तूने प्राण त्याग दिए और प्राण त्याग कर तू पार्वती जी की सहेली बनकर आज शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुन रही। ईश्वर गोरा जी के साथ में, शिव पार्वती के साथ कौन लाया? और मेरे तेरे ही भरोसे हम उसके आश्रित हो गए, हम उसके भरोसे हो गए। उसने हमारा हाथ पकड़ लिया। चंचुला विचार करना, स्वयं तुमरुका जी कह रहे हैं, एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी काशी नगरिया और तीसरी शिवालय, भगवान शंकर का मंदिर। जब तक शिव ना चाहे तब तक कोई शंकर के मंदिर नहीं जा सकता। शिव हाथ पकड़ कर लेकर जाते हैं। आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में लोग शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बच्चा बच्चा, बूढ़ा व्यक्ति, जवान व्यक्ति, सब शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं तो जितने जल चढ़ाने वाले शिव भक्त हैं उनको मैं नमन कर कर कहता हूं कि आप बड़े किस्मत वाले हैं जो आपका हाथ शंकर जी ने पकड़ रखा है और मंदिर तक लेकर जा रहे हैं, शिवालय तक लेकर जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक लेकर जा रहे हैं, भगवान अपने धाम तक लेकर जा रहे हैं। ये आपके ऊपर करुणा है, आपका रिश्ता पक्का है, संबंध पक्का। और नाता एक भोले जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक शंभू जी से दूजा रिश्ता तोड़ दे। साधु संगे राम रंग शिव रंग रंगिए, जाई विधि राखे शंभू ताई विधि रहे। जैसा मेरा शंकर राखे उस हिसाब से रहने का प्रयास करो। क्यों बैठे हैं? कई भक्त आए हैं भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए, कोई कोई कामना लेकर, कोई कोई कामना लेकर। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला जी से कहा, चंचुला देवी, जब शिव महापुराण की साक्षी में, शंकर भगवान की कथा के पंडाल में, शंकर भगवान की साक्षी में जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, टीवी मोबाइल आदि आदि पर, वो सब की साक्षी आप शिव महापुराण की साक्षी में अगर शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, भले टीवी पर बैठ सुन रहे हो चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, पर हृदय लगाकर अगर कथा को सुन रहे हो तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारी झोली जरूर भरेगा और तुम्हारी किस्मत को जरूर चमकाएगा। ये निश्चित है, वो शिव है। एक पत्र है, देखिए, चित्ररेखा नामदेव, पति श्री रविशंकर नामदेव, पत्थरी पारा कोरवा के निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पत्थरी पारा कोरवा की निवासी हैं। महाराज जी, हम चल नहीं सकते, दोनों पैरों से विकलांग हैं। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि मेरे पाँव के कारणवश मुझे संतान का सुख नहीं होगा। गुरुदेव, जिन जिन डॉक्टरों को दिखाया सबने एक ही बात कही कि तुम मां नहीं बन सकती, तुम्हारे संतान का सुख नहीं होगा। हम लोग टूट चुके थे गुरुदेव। तब किसी के कहने पर शिव जी को अपना पिता मान लिया। और आप कहते हो ना कि शंकर को अपना पिता मान लो, तो हमने शंकर को अपना पिता मान लिया। शिव जी से ही सब बात कहने लगे। गुरुदेव, बाबा भोलेनाथ से कहती, अगर मैं कितनी भी पापी हूं ना बाबा, पर मेरी गोद जरूर भर देना। दुनिया के लोग बहुत ताना देते हैं बाबा, एक तो पाँवों से विकलांग हूं, दूसरा संतान नहीं। लोग अपशब्द पर अपशब्द कहेंगे, बाबा कुछ कृपा करिए।
करुणा करिए, दया करिए। और शिव जी ने ऐसी करुणा करी गुरुदेव, 9 साल के बाद बाबा ने मेरी झोली भर दी और 9 साल के बाद मेरी जैसे विकलांग को भी बाबा ने संतान दी। पत्नी चल नहीं सकती है, दोनों पाँव से विकलांग है, इसलिए बच्चे को और उनको लेकर नहीं आए हैं। ये उनके पति हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। आप उससे प्रार्थना करो, विश्वास की प्रबलता रखो। आपने मंदिर जाना अगर छोड़ भी दिया, शिव को छोड़ भी दिया, तो भी मेरा शंकर आपको नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता। मेरा शिव है, छोड़ता ही नहीं, वो नहीं छोड़ेगा। सारनाथ भगवान की कथा कर रही है। संगम ऋषि काशी के बाहर भ्रमण कर रहे हैं, काशी के अंदर नहीं आए। मुझे शिव बुलाएं, मैं काशी आऊं। क्या करते थे सारनाथ संगम ऋषि, क्या करते थे? काशी के अंदर अगर कोई दर्शन के लिए जा रहा है, छोटा सा झोपड़ा बनाकर उसको उस छोटे से झोपड़े में रुकाकर उसको हाथ जोड़कर कहते, क्या प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ टिक्कड़ बना दूं, कुछ पानी पिला दूं? पूछते थे। कभी मौका लग जाए, बाबा यदि आपके भंडार को खूब भर दे और तुम्हारी झोलियां अगर मेरा शंकर भगवान खूब खुशियों से भर दे, तो प्रयास करना कि तुम्हारे नगर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे गांव में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो और वहां शिव भक्त अगर आए हों, तो अगर भगवान तुम्हें भंडार भर कर दे दे, तो एक बार वहां के आए हुए शिव भक्तों को पानी पिलाकर, कुछ खिलाकर मुंह जरूर झूठा कराना। उसका फल, उसका बहुत फल है। आप लोगों में से कई लोग अमरनाथ भी गए होंगे कभी ना कभी, पहले कोई गया है अमरनाथ जी? अमरनाथ जी गए हो आप लोग? तो अमरनाथ जी गए होगे तो वहां बड़े बड़े लंगर चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। वहां लंगर चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा उनको उतना दे देता है, फिर भंडारा कर कर जाते हैं, फिर दे देता है। मुख झूठा जरूर। कितना सुंदर प्रसंग है भगवान के विवाह का।
बारात चल रही है शंकर जी की। आगे आगे 33 कोटि देवता हैं, पीछे उनके भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी है, उसके पीछे शंकर भगवान है, भस्म लपेटे हुए हैं, सर्प पड़ा हुआ है, धीरे धीरे डमरू शंकर भगवान बजा रहे हैं। इंद्रदेव ने तो मना भी करा था कि आप डमरू मत बजाओ। शंकर जी बोले थे मेरी शादी है, मैं खुद अपने शादी में बाजा बजाना चाहता हूँ, इसलिए वो बजा रहे, खुद बजा रहे। चले, हिमालय राज्य को मालूम नहीं था कि शंकर जी की शादी में बारात में भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी भूत भयंकर आ रहे, उनको नहीं मालूम था। छज्जे में बहुत सारी हिमालय राज के नगर की सारी स्त्रियां बारात देखने के लिए सिर पे पल्लू ले लेके खड़ी हो गई। अपने यहाँ भी बारात आती है तो हम खुश होके देखते हैं, अरे हमारे पड़ोसी के लड़के की लड़की की बारात आ रही है, कितने सुंदर बाराती हैं। बारात देखने के लिए पूरा हिमालय राज की नगरी खड़ी हो गई। आगे आगे भगवान नारायण चल रहे थे, उन्होंने इंद्रदेव से कहा इनको मना करो, सब अंदर चली जाए, अगर ये अंदर नहीं गई तो ऊपर चली जाएंगी, इनको बोलो ये सब चली जाए। इंद्रदेव ने अपने अपने गणों को भेजा, सबको समझाया अंदर जाओ, पर कोई जाने को तैयार नहीं। बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, उसको देखे बगैर हम तो नहीं जाएंगे। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा दूल्हे तक पहुंच पाओगी तब तो। दूल्हा और बाराती के बीच में कुछ और भी भरे हुए हैं, भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी और भी, तुम वहां तक पहुंचोगी तब तो दिख पाओगी ना। पर कोई मानने को तैयार नहीं था, और जब मानने को तैयार नहीं, बारात तो निकल गई। बारात निकलने के बाद एक भयंकर भूत जिसके 12 पांव, मुख था ही नहीं, 12 हाथ और गर्दन में से जिभ्या निकल रही थी, हिल रही थी, और उसने अपनी जीवान को जो फेंका, इधर की सारी माताएं जितनी खड़ी थी सब दच गई, इधर से इधर की सब बेहोश हो गई। इनके घर का एक बुजुर्ग आया, बुजुर्ग ने आकर निवेदन करा, आप बाबा के बाराती हो, सबका दर्शन करना है बाबा को, सब बेहोश हो जाएंगे तो दर्शन कैसे करेंगे, आप कृपा करो। मैं क्या आदर करूं, क्या सम्मान करूं। घर का बुजुर्ग निकल कर आया और हाथ जोड़कर कहा ये सारे घर आपके हैं, आप जो पाएं जहां रुकें वहां रुकें, पर इन सबको होश में तो आन दो। तब पीछे से गण ने जाकर शिव जी से प्रार्थना करी, बाबा हमें देखकर सब बेहोश हो जा रही हैं, पर आपका रूप देखें, ऐसी करुणा करो। शिव जी ने डमरू बजाकर सिर पर रखी हुई गंगा की धार को घुमाना प्रारंभ करा। जिस पर पानी पड़ता था वो गंगा की धार से उठकर बैठ जाता था और बड़ी आनंदता से शिव का दर्शन किया करता। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेवा, भोले एक माता ने लिखा है सेवा का ग्रंथ, देखिए। मैं बबली साहू, पति श्री हिरोज साहू, ग्राम मेरू, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे पति फौजी हैं गुरुजी, फौज में मेरे पति हैं गुरुदेव। मेरे यहाँ 10 साल तक औलाद नहीं हुई गुरुदेव। हम दोनों पति पत्नी ने डॉक्टर को खूब दिखाया, पर डॉक्टर के हिसाब से औलाद का सुख नहीं आया। तब मेरे दीदी और जीजा जी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो। महाराज, मेरे दीदी और जीजा जी श्री कार्तिक साहू कोरबा वाले, जो शिव महापुराण की कथा सुनने का और पशुपति नाथ का व्रत करने का सुझाव दिया। गुरुदेव, आपके बताए अनुसार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में सफेद आंकड़े की जड़ को बांधने की सलाह दिया। गुरुजी, फिर भी संतान का सुख नहीं आया। फिर वापिस मेरे जीजा जी बोले एक बार में नहीं तो दूसरी बार फिर करो, शिव को मत छोड़ना,
मेरे जीजा जी बोले वो सियोर वाला महाराज कहता है अगर शंकर भगवान को पकड़ लिया तो फिर किसी के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम पकड़ो उसको। फिर हमने वापिस 2 से 3 बार पशुपति व्रत करे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, 28/12/2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 10 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 10 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक बहन ने पत्र में लिखा है, मेरा नाम किरण अग्रवाल है, मैं कोरबा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो किरण जी अग्रवाल? कोरबा की निवासी हूं। गुरुजी आपकी कथा कई सालों से सुन रही हूं। 1 लोटा जल और शिव जी पे चढ़े हुए जल का मैं क्या वर्णन करूं। 20 साल से मुझे गठिया की बीमारी हो गई थी, गठियावाद। 20 साल से बीमारी थी, हाथ की उंगलियां नहीं हिल पाती थी, बहुत तकलीफ में थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर गठिया का रोग नहीं गया। तब आप कहते हो कि शिव के मंदिर का एक नियम कोई भी बना लो। मैंने शंकर पर चढ़े हुए जल को पीने का नियम बना लिया, बेलपत्र खाने का नियम बना लिया। आज बाबा की कृपा से 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ गुरुदेव और मेरा गठिया का रोग पूरा समाप्त हो गया। शिव जी की कृपा से मेरा हाथ भी काम करने लगा। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी। अजय एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कृपा। भोलेनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव जी से प्रार्थना करें। सारंग ऋषि ने एक नियम बना लिया, मेरे काशी में कोई प्रवेश करेगा उसका जल में पिलाऊंगा, काशी में कोई प्रवेश करेगा भोजन में कराऊंगा, काशी में कोई प्रवेश करेगा उसकी सेवा में करूंगा। कोई नगर में प्रवेश करे, बाहर दूर दूर से अगर कोई शिव भक्त अगर कभी योग लग जाए, शंकर के भक्त यदि जिंदगी में कहीं आपको मिलते हैं तो प्रयास करना उन शिव भक्तों की सेवा करने का। यदि मौका मिले तो अवश्य सेवा करें, अवश्य अवश्य सेवा। अगर शिव भक्त मिले हैं सेवा में तत्पर करो। सारंग जी ने, सारंग ऋषि ने वही क्रम करा। एक बार भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सारंग ऋषि तप करने के लिए बैठ गए, पर मेरे ओघड़दानी मेरे शंभु भगवान नहीं आए, शंकर भगवान नहीं आए। सारंग ऋषि को मालूम पड़ा शिव जी आते नहीं है, तो सारंग ऋषि ने उसी समय पर भगवान शिव की तपस्या को छोड़कर माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा की तपस्या करना प्रारंभ करी और पार्वती जी को अपनी बहन मान ली। माँ जगत जननी पार्वती को अपनी बहन मान ली। रिश्ता किसे कहते हैं? अभी हमने कहा कि कुबेरेश्वर धाम सीहोर अगर आओ तो ये सोचकर आना कि आप अपने पिता के घर आ रहे हो, मायके आ रहे हो। जितने बच्चे कुबेरेश्वर धाम जाएं वो ये सोचकर जाएं हम अपने नाना नानी के घर जा रहे हैं। पुरुष जितने शिव के धाम जाएं ये सोचकर जाएं हम हमारे ससुरा के घर जा रहे हैं, हमारे ससुरा तो हमारा मायका है। मेरी जीजियां जितनी कुबेरेश्वर धाम आए सब इस भाव से आए कि हम हमारे पिता के घर जा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि भले बहन के घर से कुछ मिले ना मिले, भाई कभी तुम्हें कुछ दे कि नहीं दे, रिश्तेदार तुम्हें कुछ दे कि नहीं दे, चाहे बेटी कैसी भी हो, दामाद कैसा भी हो, पर माता पिता बिना दिए अपने घर से भेजते नहीं। माता पिता एक ऐसे हैं जो दिए बिना नहीं भेजते। तो सारंग ऋषि ने विचार कर लिया, पार्वती जी को मैं अपना बहन बना लेता हूं। और पार्वती जी को बहन बनाने के लिए रक्षा सूत्र साथ में रखकर, रक्षा सूत्र को रखकर बैठ गए पार्वती जी को बहन बनाने के लिए। पर मां जगत जननी आई। समय बीत गया। एक दिन माता के मन में भाव उत्पन्न हुआ, पूछूं तो सारंग ने मुझे बहन बनाया है, जाती हूं। सारंग के पास पहुंची मां, रक्षा सूत्र को उठाकर सारंग ने कहा, मां मेरे हाथ में बांध दीजिए। माता ने रक्षा सूत्र सारंग के हाथ में बांधा। मां दीदी शिव का दर्शन करना है, शिव का दर्शन। ठीक है। पार्वती जी ने कहा, यदि तुम शिव भक्तों की सेवा करते हो तो शंकर के दर्शन में देरी नहीं होगी, पर तुम तो गोंद की तरह चिपके हुए हो, बिल्कुल शिव की आराधना में उठते ही नहीं हो। मुझे शिव का दर्शन करना। ठीक है। पार्वती जी ने बाबा देवाधिदेव महादेव से कहा, एक सारंग ऋषि है, तप करता है, आपका भजन करता है, आपका स्मरण करता है, मंत्र जाप करता है, चलिए उसके पास चलिए, उसको दर्शन दीजिए। शिव जी ने कहा, ठीक है पार्वती, अगर तुम कह रही हो तो मैं दर्शन देने को तैयार हूं। भगवान शंकर आज सारंग ऋषि के सम्मुख में प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा शिव जी ने, चलो हमारे साथ काशी में प्रवेश करो। बाबा काशी में तो प्रवेश कर लूंगा, मना नहीं, पर निवेदन ऐसा है, आज आपने मुझे जो दर्शन दिया है बाबा, इतनी करुणा करना, इतनी कृपा करना बाबा। काशी में मैं जहां रहूं, जिस स्थान पर रहूं और जिस स्थान पर मैं रहूं, उस स्थान पर आपका दर्शन मुझे होता रहे बाबा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जिस स्थान पर मैंने आपका दर्शन करा, इस स्थान पर आए तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसी कृपा कर देना। और कितना सुंदर कहा है, मंदिर बनाया तो अपने लिए नहीं, सर्व जगत के लिए बनाया। सारंग ऋषि ने अगर मांगा भगवान शिव से, सर्व जगत के हित के लिए मांगा, सर्व जगत हित। और आज भी नियम है, काशी में अगर कोई कावड़ चढ़ाने के लिए जाता है, काशी में कोई दर्शन करने विश्वनाथ जी के जाता है, तो सारनाथ महाराज के दर्शन, सारनाथ महादेव के दर्शन जरूर करता है। एक दिन सारंग ऋषि बूढ़े से हो गए, अवस्था ढल गई, अवस्था डल गई। कौन आए सेवा करने? तो भगवान ने एक दिन सारंग ऋषि को प्यास लगी, गंगा का जल लेने के लिए ना जा सके, शिवजी को याद करा। शंकर भगवान ने वहीं पर कुंड को प्रकट कर दिया, वही कुंड। और सारंग ऋषि के सम्मुख में कुंड को प्रकट करा। देवाधिदेव महादेव ने कहा सारंग ऋषि से, सारंग जी तुम्हारे सम्मुख में यह कुंड प्रकट है, मैं देवाधिदेव महादेव यहाँ लिंग रूप में प्रकट रहूंगा, इस शिवलिंग का नाम तुम्हारे नाम से जोड़ा जाएगा, इसको लोग सारनाथ कहा, सारंगनाथ। कभी मौका लगे विश्वनाथ की धरा पर काशी में यदि आप जाएं तो एक बार सारंगनाथ जी का दर्शन जरूर करें। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा दिव्य दर्शन है, सारनाथ भगवान का एक ऐसा दिव्य दर्शन है, उस कुंड का ऐसा दिव्य दर्शन है जहां पहुंचकर हम जो कामना लेकर, अगर कितना भी जीवन में ऋण पड़ा हो, कितना भी कर्जा पड़ा हो, कितना भी दुख पड़ा हो, कितनी भी तकलीफ पड़ी हो, अगर काशी में सारनाथ भगवान का दर्शन यदि कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी के सारे दुख धीरे 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 धीरे, हमारा कर्जा धीरे धीरे चूक जाता है, समाप्त हो जाता है। सारनाथ भगवान का इतना महत्व लिंग पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, नर्मदा पुराण में भी है। सारनाथ भगवान का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में भी है, चारों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। और यदि संसार का कोई व्यक्ति अगर मान लो काशी में जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन ना कर पावे और उसकी जिंदगी में बहुत कर्जा है, इतना भी धन नहीं है कि काशी जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन करे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है
अगर बन सके तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काली तिल हाथ में रखकर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करें। और शिवलिंग पर समर्पित कर कर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर लोटा भरकर जल शिव को समर्पित करें। उसी का थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आकर अपने घर व्यापार के ऊपर छिड़कना प्रारंभ करें। धीरे धीरे 3 महीना भी नहीं लगेगा, व्यापार वृद्धि करेगा, कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। सारनाथ भगवान का इतना महत्व है। बोले सारनाथ महादेव की, शिव का इतना उसको जाने, उसको पहचान। सारनाथ भगवान का पवित्र चरित्र शिव महापुराण की कथा में वर्णित किया। केवल भगवान शंकर की आराधना ये नहीं कि संसार का मनुष्य ही करता हो। एक शिव और एक गुरु, 2 वाणी पर अगर भरोसा निश्चित है तो यह मानकर चलो कि भगवान शंकर आपके जीवन में कभी तकलीफ आने ही नहीं देगा। एक शिव की वाणी, एक गुरु की वाणी। पर कभी कभी ऐसा योग बन जाता है। एक बार नंदी के सम्मुख में कैलाश धाम पर भगवान शंकर विराजमान थे, नेत्र बंद थे, साधना में डूबे हुए थे। अब कौन क्या कर रहा है देखो, दवाइयों को पढ़ने वाला डॉक्टर कहलाता है और तन्हाइयों को पढ़ने वाला देवाधिदेव महादेव कहलाता है। जो दवाइयां पढ़ ले वो डॉक्टर है, दवाई पढ़ लेगा डॉक्टर, दवाइयां अपने हिसाब से दे देगा डॉक्टर। पर तुम्हारी भीतर की जो तन्हाई है, तुम्हारे भीतर का जो दर्द है, तुम्हारे भीतर की जो तकलीफें हैं, दुख है, कष्ट है, किससे कहो। कई कई माताएं तो ऐसी भी होती हैं भाई, पत्र लिखती हैं, कहे गुरुजी हमारे घर में अभी इनकी तबीयत ठीक हुई, फिर ससुर की तबीयत खराब हो गई, देवर का हो गया, देवरानी का हो गया, सास की हो गई, मेरी हो गई, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कहीं कोई बीमार पड़ रहा है, कोई बीमार पड़ रहा, एक ना एक घर में बीमार पड़ते ही रह रहे हैं, कोई ठीक रह ही नहीं पा रहा। गुरुदेव हमारे घर में कोई दोष हो गया क्या, या हमारे पूजन के कक्ष में कोई तकलीफ हो गई, या हमारे घर में पितृदोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया। एक बीमार पड़ता, एक ठीक होता, फिर बीमार पड़ता, फिर ठीक होता, फिर बीमार पड़ता, फिर ठीक होता। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है। सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, 2 प्रदोष श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे। किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के 1 दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया, अर्थात शिव का नाम लेकर। और फिर ही ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। कौन से महादेव का नाम बोलना है? तुम रुकेश्वर महादेव, जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा। एक प्रसंग बड़ा सुंदर आता है, शिव गुरु की वाणी का प्रसंग। मेरे भगवान ओघड़दानी बैठे हुए थे कैलाश पर, थोड़ा असुरों का आगमन हुआ। अब नंदी समझ नहीं पाए कि ये असुर क्यों आए। कोई व्यक्ति 2-4 बार यदि तुम्हारे दरवाजे पर आ जाता है, कोई रिश्तेदार बार बार फोन लगाता है, बार बार तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तो तुमको तुम्हारे घर की पत्नी जरा बहुत चतुर होती, तुरंत कह देती बार बार क्यों आ रहा है ये, इतने साल से तो कभी नहीं आया, ये बार बार क्यों आ रहा है। धर्मपत्नियां बड़ा एकदम तुरंत सोच लेती, तुरंत आखिर बात क्या। पर पति उनको समझाते हैं, तेरे को क्या करना, आन देना, दिक्कत क्या है। मुझे सब मालूम है, कर्जे में हो गया होगा, इसलिए तुमसे लेने आ रहा होगा। इतने दिन से तो तुम्हारी याद नहीं आई, इतने दिन से तो कभी याद नहीं किया, इतने दिन से तकलीफ में कभी, अपन तकलीफ में तो कभी नहीं आया। हमेशा याद रखो, मोमबत्ती की याद, टॉर्च की याद हमेशा
लाइट जाने के बाद आती है। कोई कोई माताएं भाई ऐसे रहते हैं जो कथा में आते हैं और कोई उनको बिस्कुट दे देता है, खाते हैं, खाने के बाद मुंह को साफ करना रहता है तो बत्ती सी निकाल लेते हैं, बत्ती से निकाल कर उसको भी साफ कर लेते हैं, रख लेते हैं। कई बार ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। एक बार, बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की, एक बार हम कथा करने गए, राघव जी तो जरा से थे उस समय पर, छोटे से 6-7 साल की उनकी उम्र थी, 6-7 साल की, और झोली में किसी ने झोली के अंदर बेलपत्र डालते हैं तो उन्होंने उनकी डब्बी भी बेलपत्र में डाल दी, वो दांत की बत्ती सी की डब्बी, कोई बत्ती सी की डब्बी भी उसमें झोली में डाल दी। और बत्ती सी की डब्बी जैसी झोली में पड़ी और झोली पड़कर सीहोर गई, और सीहोर जाने पर राघव जी ने खोली, और खोले तो आवाज निकाल, पापा देखो, पापा देखो, किसी के दांत आ गए। अब वो हो सकता है कभी कभी योग संजोग में आ जाए, तो दांत की जरूरत, हमने कहा कि उसको दांत की जरूरत कब पड़ेगी, जब वो कुछ खाने के लिए बैठेगा। टॉर्च की जरूरत कब पड़ेगी, जब अंधेरा होगा। और फिर एक बात याद रखना, चाबी की जरूरत, तुम्हारे घर के ताला लग गया और उसकी चाबी की जरूरत कब पड़ेगी, जब ताला खोलना, जब ताले को खोलना हो तब चाबी की जरूरत पड़ती है। खाने बैठोगे तो दांत की जरूरत पड़ती है, अखबार पढ़ने बैठोगे तो चश्मे की, जम के बोलो जरा, चश्मे की जरूरत पड़ती है। उसी तरह अंधेरा होने पर टॉर्च की जरूरत पड़ती है। अगर कोई तुम्हें अपने बुरे समय पर याद कर रहा है तो समझ लेना आप उसके लिए टॉर्च हो, प्रकाश करने वाले हो, उसकी जिंदगी का उजाला करने वाले। आप ये ना सोचो कि हमारी जरूरत, क्यों ताला खोल रहे हो, क्यों दरवाजा खोल रहे हो, क्या करना अपने को, होने दो, क्या परेशान होने दो उसको, ना 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 ना, उसको जरूरत पड़ी है, वो अपना है, अपना है। और फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा।